बोल शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दूजा नहीं है। बोल शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दूजा नहीं है। बोल शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दूजा नहीं है। एक लोटा अगर जल चढ़ा दो, एक लोटा अगर जल चढ़ा दो, लाभ को छोड़ हानि नहीं है। दयालु से बढ़कर देवता कोई दूजा नहीं है। देवता कोई दूजा नहीं है। वो भोलेनाथ भगवान की बैठे ऊंचे, बैठे पर्वत के ऊंचे शिखर पर, देखते सबको एक ही नजर से। ऊंचे शिखर पे चढ़कर देखते ही वो नजर से। जो बैठे पर्वत के ऊंचे शिखर पर, देखते सबको एक ही नजर से। देखते सबको एक ही नजर से। उस दयालु के मन में जरा भी, उस दयालु के मन में जरा भी छल कपट की निशानी नहीं है। बोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दूजा नहीं है। बोल भोलेनाथ भगवान की। और भगवान भोलेनाथ दयालु कितने हैं देखो। जरूरी नहीं है कि कोई भक्त ही पूजा करे तो उसी पर रीझ जाए। अरे उनके ऊपर तो कोई भी इतने दयालु हैं। हाँ, हमारे गुरुदेव कथा सुनाते हैं कि जंगल में, अब तो वहां मंदिर बन चुका है, ये सत्य घटना है। और गुरुजी वहां कथा सुनाने गए तो भगवान भोलेनाथ का मंदिर बन चुका है। हरे कृष्णा प्रिय। तो वहां वैसे तो किसी भी मंदिर में 12 अंगुल से छोटे शिवजी नहीं होने चाहिए। आगे आएगा नियम बताएंगे ना, तो कथा में आता है कि जब शिवजी की स्थापना हो, शिवलिंग की स्थापना हो, तो उनका आकार कम से कम 1 बिलान यानी 12 अंगुल, 4, 4, 8 और 4, 12 अंगुल का होना चाहिए। लेकिन जब हमारे गुरुदेव उस गांव में कथा करने गए और शिव जी के शिवालय को सामने देखा जाकर, तो वो केवल 4 अंगुल के थे। गुरुजी का मन में संशय हुआ और गुरुजी ने गांव वालों से पूछा, भैया ये स्थापना किसने की? बोले महाराज ये जंगल में शिव जी निकले थे। लोगों के मन में भाव जागा तो 8-10 वर्ष ऐसे ही बीत गए। हम सब लोगों ने चंदा करके यहाँ शिव मंदिर बनवा दिया। तो बोले शिव जी इतने ही बड़े थे? अरे बोले नहीं महाराज ये तो बहुत बड़े थे। इनका आकार करीबन 2 बिलांद का था, यानी उन्होंने तो बताया 24 अंगुल का था। तो बोले आज ये इतने छोटे कैसे रह गए? बोले गांव वाले जब घास खोदने जाते थे ना,
और गन्ना छीलने जाते थे तो अपनी दांती इसी पर रगड़ते थे मारे, अपना खुरपा उन्हीं पर रगड़ते थे। रगड़ते 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 4 अंगुल का कर दिया। गुरुजी बोले वाह रे भोले, इन लोगों ने तुम्हारे ऊपर खुरपे रगड़े, दांती रगड़ी, लेकिन उसके बाद भी कृपा कर रहे हो। इतना कष्ट झेलने के बाद भी यदि कोई कृपा कर सकता है तो केवल और केवल भोलेनाथ। लंकेश पर ऐसी माया, सारी नगरी को सोना बनाया। लंकेश पर ऐसी माया, सारी नगरी को सोना बनाया। भगवान भोलेनाथ की कृपा तो रावण पर भी हुई है ना, और रावण ने जब भोलेनाथ की स्तुति की तो भगवान ने उसको सोने की लंका ही कीनी। लंकेश पर ऐसी माया, सारी नगरी को सोना बनाया। लंकेश पर ऐसी माया, सारी नगरी को सोना बनाया। दास गिरधर ने गाकर सुनाया, दास गिरधर ने गाकर सुनाया। इसमें कुछ भी कहानी नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दूजा नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दूजा नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दूजा नहीं है। एक लोटा अगर जल चढ़ा दो, लाभ को छोड़ हानि नहीं है। लोटा जल को चढ़ा दो, लाभ छोड़ो हानि नहीं है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। और भोलेनाथ कितने भोले हैं, ये अगली पंक्ति में सुनना। फेरी देवी ने जब शिव की माला, है ना, जब माता लक्ष्मी ने समुद्र मंथन भगवान ने कराया ना देवताओं से, और समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला, तो सारे देवी देवता भगवान भोले के पास पहुंच गए और सारे देवताओं ने प्रार्थना की, देवियों ने प्रार्थना की, तो भोलेनाथ ने क्या किया, उस विष का ही पान कर लिया महाराज। फिर देवी ने जब शिव की माला देके अमृत पिया विष का प्याला। देवी ने जब शिव की माला, इस शनिवार मां फिर देवी ने जब शिव की माला देके अमृत पिया विष का प्याला। फिर देवी ने जब शिव की माला, देके अमृत पिया विष का प्याला।
संसार के इस कली काल के लोग बड़े पापी हो जाएंगे, है ना? तो पापियों के पाप कैसे धुलेंगे? पाप धोने को सारे जहां के शिव ने गंगा